नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस अति महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में, जो विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। मित्रों, आज का यह दिन आपके लिए बहुत ही गंभीर और निर्णायक होने वाला है। मैं आपके सामने ऐसी सच्चाई लाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हां दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके ही घर में एक ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है जो आपकी मौत के दिन गिन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसी खतरनाक और भयावह सच्चाई है जो आपके जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकती है। आपके घर में छुपा यह व्यक्ति पिछले 13 सालों से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको हर तरह से परेशान कर रहा है। यह आपके ऊपर नींबू मारकर, काला जादू करके आपकी जिंदगी को नरक बनाने में जुटा हुआ है। मित्रों, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि आप बहुत नरम दिल के इंसान हैं। आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब आपको मजबूत बनना होगा। मित्रों, यह दुश्मन आज से नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से आपके घर परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, अपने जीवन में कितनी मुसीबतें आपने झेली, कितने दुख आपने सहे। मित्रों, कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी घटनाएं और अनचाही मुसीबतें आपके जीवन को घेरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि इसके पीछे का असली कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, कोई कुंडली का दोष नहीं, बल्कि आपके अपने ही घर में छुपा वह गद्दार है जो आपको सुखी नहीं देखना चाहता। यह वह व्यक्ति है जो आपके हंसने और खुश होने से जलता है। जब आप दुखी होते हैं, जब आप रोते हैं, तब इस दुश्मन को बहुत मजा आता है। लेकिन जब आप हंसते हैं, जब आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तब इस दुश्मन के सीने में आग लग जाती है। यह व्यक्ति दिन रात आपके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। कभी तांत्रिक क्रिया करता है, तो कभी काला जादू करके आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दुश्मन आपके अंतिम दिन गिन रहा है। मित्रों, आज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपके सामने एक कड़वी सच्चाई लाने जा रहा हूं। यह सच्चाई सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन इसे बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह आपके भले के लिए है। आज मैं आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम उजागर करने जा रहा हूं। यह वह व्यक्ति है जो आपके झूठे रिश्तों का नकाब पहने हुए है। आपने अपने जीवन में इतने दुख सहे, इतनी परेशानियां झेली, एक के बाद एक विपदाएं आपके सामने आईं। आखिर ऐसा क्यों? आप सोचते हैं कि भगवान आपकी पुकार नहीं सुनते, आप सोचते हैं कि भगवान आपके दुख नहीं मिटाते। लेकिन मित्रों, भगवान आपकी पुकार कैसे सुनेंगे? क्योंकि इस दुश्मन ने आपके ऊपर ऐसा जादू टोना किया है कि आपकी आवाज भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती। मित्रों, अब और नहीं। आपने बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां सही, बहुत तकलीफों का सामना किया, लेकिन अब समय आ गया है कि इस दुश्मन का पर्दाफाश हो। इस वीडियो में आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा। जो व्यक्ति आपके अंतिम दिन गिन रहा है, अब उसी के अंतिम दिन शुरू होने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। मित्रों, आपने अपने जीवन में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया। आपने अपने दिल से लोगों को अपनाया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, वही व्यक्ति झूठा प्यार दिखाकर आपका फायदा उठाता है और फिर आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। और आप उसकी यादों में, उसके गम में तड़पते रहते हैं। कितनी तकलीफें आपके हिस्से आईं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह शनि की 7.5 थी? क्या यह राहु की महादशा थी? क्या आपकी कुंडली में कोई दोष था? नहीं मित्रों, कुछ भी नहीं था। आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है। न शनि आपको परेशान कर रहा है, न राहु, न कोई नवग्रह। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, अगर आपके जीवन में दुखों की कोई वजह है,
तो वह है आपके घर में छुपा यह दुश्मन। मित्रों, यह दुश्मन आपको हंसता हुआ नहीं देख सकता, यह आपको सुखी नहीं देख सकता। जब भी आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं, जब भी आप खुश होते हैं, यह दुश्मन तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। यह आपके ऊपर काला जादू करवाता है। और फिर क्या होता है? आपकी सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। इसकी काली नजर आपके जीवन के हर सुख को नष्ट कर देती है। अचानक आपके सामने परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अचानक दुख चारों ओर से आपको घेर लेते हैं। आपके व्यापार में घाटा होने लगता है, नौकरी में अड़चनें आने लगती हैं, अचानक बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, घर में बिना वजह लड़ाइयां होने लगती हैं, आपके सुखी संसार में आग लग जाती है, आपका दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मित्रों, यही इस दुश्मन की चाल है। मित्रों, यह दुश्मन कभी आपका पुतला बनाकर तंत्र मंत्र करता है, कभी अपनी काली नजर आपकी खुशियों पर डाल देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी खुशियों को छुपा कर रखें। अगर लोग आपकी खुशियों को देखेंगे तो उनकी काली नजर जरूर लगेगी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, अभी भी समय ज्यादा बिगड़ा नहीं है। यह दुश्मन आपके अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन उससे पहले आपको सावधान हो जाना है। आपको उसकी चाल को समझना है। आज इस दुश्मन का नामो निशान मिटेगा। कोई भी दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन कैसे? मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जो इस दुश्मन को जड़ से खत्म कर देगा। मैं आपको इस दुश्मन का नाम, उसका पता, सब कुछ बताने जा रहा हूं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। हर बात को, छोटी से छोटी बात को ध्यान से सुनना है, समझना है। मित्रों, उससे पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसे लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखें। मित्रों, हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी इस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करें तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो अपनी समस्या कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। मैं आपकी समस्या का मुफ्त में समाधान निकालूंगा। मित्रों, हम कलयुग में जी रहे हैं। यह ऐसा समय है जहां न भाई पर भरोसा किया जा सकता है, न पड़ोसी पर। आज का समय ऐसा है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अखबारों में, समाचारों में देखते होंगे कि संपत्ति के विवाद में भाई ने भाई को मार डाला। 5 रुपये के लिए दोस्त ने दोस्त को खत्म कर दिया। ऐसी खबरें कोई झूठ नहीं, बल्कि सच्चाई हैं। इसीलिए भरोसा सोच समझ कर करें। आज के समय में सबसे पहले पैसा है। लोग पैसे के लिए अपनी पत्नी, अपनी बेटी, यहां तक कि अपनी मां और बाप तक को बेच देते हैं। मित्रों, यह कलयुग है और जैसे जैसे यह कलयुग आगे बढ़ेगा, आप और भी खतरनाक चीजें देखेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं उस दुश्मन की। आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक परिवार में मुखिया होता है। उसके नाम सारी संपत्तियां होती हैं। वह जानता है कि उसकी संतानें गलत रास्ते पर हैं। अगर वह अपनी संपत्ति उनके नाम कर देगा तो वे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसकी संतानें क्या कर रही हैं? वे दिन रात यह माला फेर रही हैं कि कब उनका बाप मरेगा, कब उन्हें जमीन जायदाद मिलेगी और कब वे उसे बेचकर अय्याशी करेंगे। वे अपने बाप की अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, यह कलयुग है और आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। मित्रों, संपत्ति एक ऐसी चीज है जो अच्छों की नीयत खराब कर देती है। यह भाई की नीयत खराब कर देती है। यह बहन की नीयत खराब कर देती है। अगर आप ऐसे परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि कई लोग संपत्ति हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। अगर किसी को रास्ते से हटाना हो तो वे काला जादू करवाते हैं और फिर क्या होता है? घर में हर दिन लड़ाइयां होती हैं। वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है तो आप बार बार बीमार होंगे। आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में गलत होता रहेगा। आपका सिर हर दिन भारी रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके सिर पर बोझ रख दिया हो। कभी कभी आप इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि खुद को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। मित्रों, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र हो जाए
तो वह कठपुतली बन जाता है। अगर कोई आपके ऊपर वशीकरण कर दे तो आप उसकी हर बात मानने लगेंगे। वह कहेगा कि अपने घर में लड़ाई करो तो आप लड़ाई करेंगे। वह कहेगा कि कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे। वह कहेगा कि अपनी जमीन मेरे नाम कर दो तो आप वह भी कर देंगे। यहां तक कि वह कहे कि अपने परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाओ तो आप वह भी करने लगेंगे। मित्रों, यह बहुत खतरनाक है और सबसे दुखद बात यह है कि यह सब करने वाला कोई पराया नहीं बल्कि आपका अपना ही होता है। मित्रों, आपके घर में भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में भगवान का वास होगा, अगर साक्षात नारायण की कृपा होगी, तो कोई तंत्र मंत्र, कोई काला जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की भक्ति कभी ना छोड़ें। अपने घर में भगवान का नाम लें, राधे राधे जपें, AUM नमः शिवाय का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मित्रों, अब मैं आपको उस दुश्मन के बारे में और विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह वह व्यक्ति है जो आपके सबसे करीब है। यह वह व्यक्ति है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। यह वह व्यक्ति है जिसे आपने अपने दिल के सारे राज बताए, लेकिन अब वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। मित्रों, अगर आपको हाल ही में अजीब सपने आ रहे हैं, अगर आपको बिना वजह डर लग रहा है, अगर आपके घर में बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह उसी दुश्मन की चाल है। यह वह व्यक्ति है जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है। यह वह व्यक्ति है जो आपकी खुशियों को नष्ट करना चाहता है। मित्रों, अब समय आ गया है कि आप इस दुश्मन को पहचानें। आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अजीब व्यवहार कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, तो उसकी बात को गंभीरता से लें। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत नाजुक है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस समय को बर्बाद न करें। इस समय का सही इस्तेमाल करें। मित्रों, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जो इस दुश्मन को जड़ से खत्म कर देंगे। सबसे पहले, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को लाल गुलाब चढ़ाए। इससे आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। अपने घर के मुख्य द्वार पर काले तिल छिड़कें। यह आपके घर को बुरी नजर से बचाएगा। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मित्रों, अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें। साफ सुथरा घर भगवान का निवास स्थान होता है। अपने घर में रोजाना सुबह शाम दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह आपके अच्छे कर्मों को बढ़ाएगा। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो आपको हर मुसीबत से बचा सकती है। मित्रों, यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे तो आपके दुश्मन का कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसका सही इस्तेमाल करें। अपने मन में सच्चाई रखें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। मित्रों, अब मैं आपको उस दुश्मन के नाम के बारे में और गहराई से बताने जा रहा हूं। यह वह व्यक्ति है जो आपके परिवार का हिस्सा है। यह वह व्यक्ति है जिसके साथ आप हर दिन समय बिताते हैं। यह वह व्यक्ति है जिसे आप अपने सबसे करीबी लोगों में गिनते हैं। लेकिन मित्रों, यही वह व्यक्ति है जो आपके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। यह वह व्यक्ति है जो आपके हर सुख को नष्ट करना चाहता है। यह वह व्यक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना बना रहा है। मित्रों, अगर आपको हाल ही में अपने घर में अजीब सी चीजें दिख रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ कुछ गलत कर रहा है, तो यह उसी दुश्मन की चाल है। यह वह व्यक्ति है जो आपके घर में रहते हुए भी आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह वह व्यक्ति है जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए जाल बुनता है। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। आपको उनके व्यवहार को समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अचानक से बदल गया है,
अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है तो उसकी बात को गंभीरता से लें। मित्रों, यह दुश्मन आपके घर में ही छुपा है। यह वह व्यक्ति है जो आपके हर कदम पर नजर रखता है। यह वह व्यक्ति है जो आपके हर सुख को देखकर जलता है। यह वह व्यक्ति है जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा ले रहा है। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत नाजुक है। यह समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसीलिए इस समय को बर्बाद न करें। इस समय का सही इस्तेमाल करें। मित्रों, अब मैं आपको कुछ और उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। हर अमावस्या को अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगें। यह आपके घर को बुरी नजर से बचाएगा। अपने घर में रोजाना सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे जल चढ़ाने से आपके घर में धन का आगमन होता है। मित्रों, अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अपने घर में भगवान की मूर्तियों को साफ रखें। अपने घर में रोजाना भगवान का भजन बजाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करें। यह आपके अच्छे कर्मों को बढ़ाएगा। अपने मन में हमेशा सच्चाई रखें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। मित्रों, यह उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे तो आपके दुश्मन का कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसका सही इस्तेमाल करें। अपने मन में सच्चाई रखें। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। मित्रों, अब मैं आपको उस दुश्मन के बारे में और विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह वह व्यक्ति है जो आपके परिवार का हिस्सा है। यह वह व्यक्ति है जिसके साथ आप हर दिन समय बिताते हैं। यह वह व्यक्ति है जिसे आप अपने सबसे करीबी लोगों में गिनते हैं। लेकिन मित्रों, यही वह व्यक्ति है जो आपके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। यह वह व्यक्ति है जो आपके हर सुख को नष्ट करना चाहता है। यह वह व्यक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना बना रहा है। मित्रों, अगर आपको हाल ही में अपने घर में अजीब सी चीजें दिख रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ कुछ गलत कर रहा है, तो यह उसी दुश्मन की चाल है। यह वह व्यक्ति है जो आपके घर में रहते हुए भी आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह वह व्यक्ति है जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए जाल बुनता है। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। आपको उनके व्यवहार को समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अचानक से बदल गया है, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, तो उसकी बात को गंभीरता से लें। मित्रों, यह दुश्मन आपके घर में ही छुपा है। यह वह व्यक्ति है जो आपके हर कदम पर नजर रखता है। यह वह व्यक्ति है जो आपके हर सुख को देखकर जलता है। यह वह व्यक्ति है जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा ले रहा है। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत नाजुक है। यह समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसीलिए इस समय को बर्बाद न करें। इस समय का सही इस्तेमाल करें। मित्रों, अब मैं आपको कुछ और उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। हर अमावस्या को अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगे। यह आपके घर को बुरी नजर से बचाएगा। अपने घर में रोजाना सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे जल चढ़ाने से आपके घर में धन का आगमन होता है। मित्रों, अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अपने घर में भगवान की मूर्तियों को साफ रखें। अपने घर में रोजाना भगवान का भजन बजाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करें। यह आपके अच्छे कर्मों को बढ़ाएगा। अपने मन में हमेशा सच्चाई रखें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें।
इसे थोड़ा भी मिस न करें। अगर आपको इन बातों पर यकीन है तो उस भगवान के लिए एक प्यारा सा लाइक करें। कमेंट में जय बजरंग बली कम से कम 5 बार जरूर लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दुश्मन का सर्वनाश होगा। स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय बजरंग बली, हर हर महादेव। अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और भगवान का आशीर्वाद लें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष और ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपके सामने ऐसी बातें लाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने की और उन नकारात्मक शक्तियों से बचने की जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमेशा राम राम का नाम जपते रहें। भगवान श्री राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप नियमित रूप से राम राम का जाप करेंगे तो कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। यह आपके जीवन को हर तरह की नकारात्मकता से बचाएगा। मित्रों, यह सच है कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देते हैं। जी हां, बहुत कम लोग हैं जिन्हें न भाई से मतलब है, न माता पिता से, न किसी और से। वे सिर्फ अपने जीवन में मस्त रहते हैं। उन्हें पता है कि जो करना है वह खुद को करना है, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो दूसरों की जिंदगी में ज्यादा रुचि लेते हैं। करीब 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी चिंता कम और दूसरों की चिंता ज्यादा रहती है। पड़ोस में क्या हो रहा है यह जानने की उनकी उत्सुकता कभी खत्म नहीं होती। अगर पड़ोस में कोई नई गाड़ी आ जाए तो उन्हें फर्क पड़ता है। वे सोचते हैं, अरे उनके घर में नई गाड़ी आई, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं। अगर पड़ोस में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो वे उसमें आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर पड़ोस में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो वे उसका ढिंढोरा पीटने में सबसे आगे रहते हैं। वे चारों ओर खबर फैला देते हैं कि पड़ोस में ये हुआ, वो हुआ। अगर किसी रिश्तेदार के यहां कुछ हो जाए तो उसकी हवा बना देते हैं। लेकिन मित्रों, अपने घर में क्या चल रहा है ये देखने की उन्हें फुर्सत नहीं। अपने घर की परेशानियां, अपने घर की समस्याएं उन्हें दिखाई नहीं देती। लेकिन दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है उसकी पूरी खबर रखना उनकी आदत बन चुकी है। मित्रों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ये लोग आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। ये लोग आपकी खुशियों को देखकर जल सकते हैं। ये लोग आपकी तरक्की को देखकर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी खुशियों को छुपा कर रखें। अपनी सफलता को हर किसी के सामने जाहिर न करें, क्योंकि काली नजर का असर बहुत बुरा होता है। मित्रों, अब बात करते हैं आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव की। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना महत्व है। हर ग्रह आपके जीवन को किसी न किसी तरह प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मंगल भारी है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा ऐसा कि आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी। मंगल का यह प्रभाव आपको आक्रामक बना सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर भड़क सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने गुस्से पर काबू पा लें, अगर आप मंगल की शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो यह आपको बहुत हिम्मत और साहस भी दे सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा शांति का ग्रह है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपके जीवन में शांति रहेगी। आपका मन शांत रहेगा। आप हर परिस्थिति में संयम रख पाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी शांति का अनुभव कराएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपका मन अशांत रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाएंगे। आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। चंद्रमा के मंत्र एयूएम सोमाय नमः का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। मित्रों, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य प्रसिद्धि का ग्रह है। अगर आपका सूर्य मजबूत है
तो आपका नाम चारों ओर गूंजेगा। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आप जहां जाएंगे आपकी इज्जत होगी। लेकिन अगर सूर्य कमजोर है तो आपको मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। सूर्य को मजबूत करने का सबसे आसान उपाय है कि आप हर सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य के पर्यायवाची मंत्रों जैसे एयूएम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपके जीवन में प्रसिद्धि और सम्मान बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। मित्रों, अब बात करते हैं केतु और राहु की। केतु एकांत स्वभाव का ग्रह है। अगर आपका केतु प्रभावशाली है तो आप अकेले रहना पसंद करेंगे। आप भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहेंगे। लेकिन अगर केतु का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो यह आपको समाज से अलग थलग भी कर सकता है। दूसरी ओर राहु विवेकहीनता का ग्रह है। अगर आपका राहु भारी है तो आप गलत फैसले ले सकते हैं। आप ऐसी चीजों के पीछे भाग सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। राहु का प्रभाव आपको भटका सकता है। इसीलिए राहु को संतुलित करना बहुत जरूरी है। राहु को संतुलित करने के लिए आप हर शनिवार को राहु के मंत्र एयूएम राम राहवे नमः का जाप करें। किसी जरूरतमंद को काले तिल दान करें। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। मित्रों, अब बात करते हैं शनि की। शनि न्याय का ग्रह है। अगर आपका शनि भारी है तो आपके जीवन में दुखों की बाढ़ आ सकती है। आपको हर कदम पर संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप शनि को मजबूत कर लें तो यह आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। शनि को मजबूत करने के लिए आप हर शनिवार को कुछ विशेष उपाय करें। कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां दें, गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाएं। शनि यह चाहता है कि आप दूसरों की मदद करें। शनि यह चाहता है कि आप दान पुण्य करें। अगर आप नियमित रूप से ये काम करेंगे तो आपका शनि मजबूत होगा। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मित्रों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर आप अपने अपनों से परेशान हैं, अगर आपके रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, अगर आपके घर में हर दिन विवाद हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। मित्रों, मुझे पता है कि आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोग धन दौलत की कमी से परेशान हैं। कुछ लोग घर परिवार के झगड़ों से परेशान हैं। कुछ लोग अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। मित्रों, कई बार जो हम देखते हैं वह सच नहीं होता। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं। आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। आप उसे अपने दिल की हर बात बताते हैं। आप उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। लेकिन मित्रों, यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति हमेशा आपके लिए वही रहे। हो सकता है कि आज वह आपसे प्रेम करता हो, लेकिन कल उसका प्रेम कम हो जाए। हो सकता है कि उसका प्रेम दुश्मनी में बदल जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि वह प्रेम जो वह आपको दिखा रहा है वह पूरी तरह झूठा हो। कई बार लोग लालच के कारण प्रेम का दिखावा करते हैं। जब किसी को आपसे कोई मतलब होता है तो वह आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। वह आपके सामने प्रेम जताता है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाता है वह आपका साथ छोड़ देता है। मित्रों, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास बहुत संपत्ति है, आपके पास धन दौलत है और कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपसे प्रेम जताने लगता है, लेकिन वह प्रेम सच्चा नहीं है। वह व्यक्ति आपके धन के पीछे है। वह आपके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए। जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाता है वह आपको छोड़कर चला जाता है और आप उसकी यादों में तड़पते रहते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।